तोयब साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका इस्तकबाल है शो में। क्या वजह है कश्मीर आने का और इतनी खूबसूरती, क्योंकि आप रियासत हर एक स्टेट में घूमते रहते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो लेकिन जब भी मैं आपसे मिला हूँ और जब भी आपसे बात हुई है तो आपने कश्मीर की हमेशा तारीफ करी है। तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा प्यार मिला आपको कश्मीर में। राही साहब, जब मुझे याद है जब मैं पहली बार 2001 के पास पहली बार कश्मीर आया था, एक डीडी कश्मीर के प्रोग्राम के सिलसिले में, उस टाइम पे एक जन था, लोग जब हम जा रहे थे कश्मीर की तरफ कि भाई यहाँ शूटिंग करने जाना है, तो कि भाई वहाँ हालात ऐसे होंगे वैसे होंगे, सब कर रहे थे कि नहीं यार वहाँ मत जाओ। बट मैं जब आया पहली बार कश्मीर में और उसके बाद जब भी आया, मुझे कभी इस तरह का कभी फील नहीं हुआ कि किसी तरह का कोई डर है या खौफ है। यहाँ का जो खूबसूरती है उसने एक तरह से मन मोह लिया है, जिसका हम दीवाने हो गए हैं। तो मैं तब से हर साल मतलब मुझे लगता है 4-5 बार कश्मीर आता हूँ, काम के सिलसिले में भी वैसे भी। और आई ट्रेवल्ड अ लॉट कश्मीर, काफी मैंने ट्रेवल किया है कश्मीर में जी। और मुझे यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के लोग, यहाँ का लोगों का प्यार दिया है लोगों ने, और कभी मुझे राय साहब फील नहीं हुआ अनसेफ या कभी मुझे लगा हो कि यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत है, कभी नहीं। इसीलिए और मुझे यहाँ अक्सर मैं कहता हूँ कि दिस इज माय सेकंड होम बिकॉज आई लव कश्मीर। तो शूटिंग वाइज अगर बात करेंगे तो शूटिंग वाइज आपको आपने किस तरह से कश्मीर को देखा? अगर हम सेफ्टी की बात करें, अगर हम खूबसूरती की बात करें, अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, मैन पावर के हवाले से बात करें, तो शूटिंग वाइज आपने किस तरह से कश्मीर को देखा है? क्योंकि आप बाहर काफ़ी रियासतों में काम करते हैं। शूटिंग वाइज और भी कई स्टेट हैं जहाँ पर बहुत शूटिंग फ्रेंडली लोकेशंस हैं, शूटिंग फ्रेंडली लोग हैं, इस तरह की कोई दिक्कत होती नहीं है। बट कश्मीर में भी जैसे कि मैंने कहा, मुझे कभी इस तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। हमने काफी शूट कश्मीर में किए हैं, हर साल 4-5 बार शूटिंग के सिलसिले में आ ही जाते हैं किसी एड के या फिल्म के शूटिंग के बारे में। तो मुझे कभी इस तरह का कोई फील नहीं हुआ। यहाँ के लोगों ने जो सपोर्ट किया है, यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर से प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो जेएनके प्रशासन ने काफी हेल्प की है, परमिशन देने में, सपोर्ट देने में, कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत में महसूस नहीं हुई। लोकली बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। और लोकेशन वाइज अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि कश्मीर दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर है। तो उसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर इस तरह की खूबसूरत लोकेशन है, अनटच्ड लोकेशन है जो आपने देखी भी नहीं होगी लोगों ने। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं, बॉलीवुड के लोग हैं या उस तरह के जो लोग हैं, आप कश्मीर आए और यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करें। मुझे लगता है कि यहाँ पर शूट करने से उनकी फिल्म में, उनके एड में 4 चांद लग जाएंगे। क्या बात है। अच्छा तोयब साहब, मुझे ये बताएं कि चूंकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप तो बाकी रियासतों में भी घूमते हैं, डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन अगर कश्मीर की हम बात करें तो आप किस तरह से देखते हो डेवलपमेंट के हवाले से? आपको कहाँ लगता है कमी है और कहाँ पे काम करने की जरूरत है? डेवलपमेंट के हवाले से कहा जाए तो थोड़ा सा पीछे है जी। बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगा किसी की कमी है, गवर्नमेंट की या प्रशासन की, क्योंकि इस तरह के हालात रहे हैं यहाँ पे, डिस्टर्बेंस रही है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट अगर कुछ इनिशिएटिव लेती है या प्रशासन कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कतें आ जाती है। जी। बट मुझे लगता है कि उसमें और बहुत काम करने की जरूरत है, और साथ साथ गवर्नमेंट अगर कोई डेवलपमेंट का काम करना चाहती है तो लोगों की भी सपोर्ट उसमें बहुत जरूरी है। मैं कहूँगा कि कश्मीर के लोगों से कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करें इसके सिलसिले में, और एक खूबसूरत कश्मीर को बनाने में उसकी मदद करें। लेकिन जरूरत है, कश्मीर में काफी डेवलपमेंट की जरूरत है। जैसा कि मैंने देखा, जो हाईवेज हैं या उस तरह की चीजें हैं वो तो अच्छे हैं, बट बाकी इंटीरियर्स में काफी जरूरत है उस तरह की चीजों में काम करने की। तो उम्मीद करता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से अगर आपको कोई सुन रहा हो या टूरिज्म की ओर से, तो वो आपकी बात पे जरूर गौर करेंगे। अच्छा, एक और लास्ट में मैं बात आपसे जानने की कोशिश करूंगा। मुझे ये बताइए, चूंकि आपका जो काम है अक्सर नेचुरल लोकेशंस पे ही होता है, मतलब जो पहाड़ियाँ हैं, जो मैदान है या फॉरेस्ट है, ऐसी लोकेशंस पे आप लोग शूटिंग ज़्यादा करते हैं,
तो अक्सर आप कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन है, यहाँ पे पॉलीथीन्स है वगैरह वगैरह, और जिसमें एक लोकल का भी एक बड़ा हाथ है। तो कोई पैगाम आप देना चाहें लोकल को इस रिगार्डिंग, क्योंकि हम तो बहुत बार कह चुके हैं, हम तो थक चुके हैं बोलते बोलते, शायद आपका सुने। जी बिल्कुल, इसमें आप देखिए कि आप फॉर एग्जांपल डल लेक है जी, खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत लोकेशन है, उसमें आप इंटीरियर में अगर जाए तो आप देखेंगे कि कितना लोगों ने पोल्यूटेड किया है उसको। आप गुलमर्ग चले जाएं, आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं कि जहां पर पब्लिक आती जाती है, पहलगाम चले जाएं, तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरत है लोगों को, खासतौर से हमारे लोकल को बहुत जरूरत है कि हम इसको, अपनी जन्नत को पोल्यूटेड होने से बचाएं, इसको साफ सुथरा रखें। साफ सुथरा रखेंगे तभी लोग बाहर से आएंगे, अदरवाइज जो लोग बाहर से आते हैं तो फिर मन में क्या लेके जाएंगे, वो देखेंगे यार कितना गंदा कर रखा है इन लोगों ने। सही बात। नहीं, हमें इसको खूबसूरत बनाना है, अपनी जन्नत को जन्नत ही बनाए रखना है, सभी लोग यहाँ पर आएंगे और आपको भी दुआएं देंगे और आपके काम में हर चीज में तरक्की होगी। और मैं इसके साथ साथ राय साहब ये भी कहना चाहूंगा बाकी पूरे मुल्क के लोगों से कि कश्मीर में काफी लोगों ने सफर किया है। मैं चाहूंगा कि टूरिज्म के हवाले से लोग आए, कश्मीर घूमने आए, यहाँ के लोगों को सपोर्ट करें, और क्योंकि टूरिज्म पिछले 1 साल से बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहाँ पे एक तरह से कुछ हालात ऐसे रहे, तो मैं चाहूंगा किसी भी तरह का खौफ दिल में न रखें। यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर खुद आए और खूबसूरती का और जन्नत का मजा लें। थैंक यू सो मच। ये थे मिस्टर अयूब मलिक साहब जो डायरेक्टली हमसे बात कर रहे थे दिल्ली से, और उम्मीद करेंगे कि आपने इनकी बातें सुनी और इनकी जो खूबसूरत बातें हैं आप पे असर जरूर करेंगी। बहुत शुक्रिया अयूब साहब आपका कीमती वक्त देने के लिए। अल्लाह हाफिज।